हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास का 3rd चैप्टर। हम पहुंच गए हैं 6th क्लास की तृतीय पाठ। पेज नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। ओल्ड बुक में आप अगर पेज नंबर देखेंगे तो आपको मिलेगा 45 पेज नंबर पर। ठीक है, न्यू बुक में भी सेम चैप्टर यही है, पेज नंबर चेंज हो सकता है। ओके, तृतीय पाठ जो दिया गया है वो दिया गया है अहम चा त्वम चा, मैं और तुम। अहम मतलब मैं और त्वम मतलब तुम, तो कह रहे हैं मैं और तुम। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं सबसे पहला शब्द जो दिया है मम नाम गणेश, मम नाम भरतः। मम मतलब मेरा, नाम भरत है। अहम छात्रः, अहम मतलब होता है मैं, अपने आप की बात करते हैं जब मैं, और मम मतलब होता है मेरा। ठीक है, तो मैं छात्र हूँ। कह रहे हैं मम नाम भरता, मेरा नाम भरत है। अहम छात्र, मैं छात्र हूँ। ठीक है, फिर कह रहे हैं मम नाम गणेशः, मेरा नाम गणेश है। अहम शिक्षिका, मैं शिक्षक हूँ। ये अपने आप के लिए बता रहे हैं। और ये एक बच्चा था जो खड़ा होकर अपना नाम बता रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि मम नाम गणेश है, ये अपने आप को कह रहे हैं मेरा नाम गणेश है। अहम शिक्षिका, मैं शिक्षक हूँ, मैं टीचर हूँ। फिर यहाँ पे देखो मम नाम गौतमा, अब इनकी बात कर रहे हैं। मेरा नाम गौतम है। अहम चिकित्सका, चिकित्सा मतलब होता है डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर। फिर नीचे देख लो मम नाम राघव, मेरा नाम राघव है। अहम कृषकः, कृषक मतलब किसान, मैं किसान हूँ। ओके, समझ गए इतना? ये तो सरल है। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मम नाम मेनका, अब दूसरा बच्चा खड़ा होकर कह रहा है, वो स्त्रीलिंग शब्द हो गया यहाँ पे। मम नाम मेनका, मेरा नाम मेनका है। अहम छात्रा, अब देखो स्त्रीलिंग शब्द आया इसीलिए छात्रा आ की मात्रा लगी। ठीक है, अगर वहां तक अपन ने क्या देख पढ़ा था, छात्र पढ़ा था। मैं छात्रा हूँ। ओके, मम नाम प्रियंवदा, मेरा नाम प्रियंवदा है। अहम शिक्षिका, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे शिक्षिका, आ की मात्रा लगी है। वहां पर हमने पढ़ा था शिक्षिका। ओके, शिक्षिका मतलब टीचर हूँ। मम नाम सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा है। अहम चिकित्सिका, चिकित्सिका मतलब भी डॉक्टर होता है। इसमें आ की मात्रा लगा दी, मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द बना दिए। मम नाम राधिका, मेरा नाम राधिका है। अहम सैनिकी, सैनिकी हो गया। देखो सैनिका नहीं दिया है क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ पर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बताया है। ठीक है, अब हम शब्द पढ़ेंगे सारे। टॉपिक है पुल्लिंग। अब आपको यहाँ पे सारे शब्द जो पढ़ने वो पुल्लिंग शब्द पढ़ना है। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलो हम देखते हैं। पहला दिया है तुम कह, तुम कौन हो। अहम सैनिका, मैं सैनिक हूँ। ठीक है, जैसा बना है वैसा आपको पढ़ना। सिर्फ यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखना है। तो बहुवचन जब तुम की बात करते मध्यम पुरुष में आता है तुम शब्द, तो इसका जब हम एक वचन लगाएंगे तो वो लगता है तुम, और तुम के साथ कहा लगेगा क्योंकि एक वचन भी तो कहा है। ठीक है, तो तुम कौन हो। अहम सैनिका, मैं सैनिक हूँ। युवाम कऊ, अब युवाम शब्द लगता है दो दोनों के लिए, और अब यहाँ पर भी ये बदलेगा तो यहाँ पर भी लग जाएगा कऊ। जैसे हम पढ़ते हैं बालिकऊ, दो शब्द के लिए ना, द्विवचन के लिए बालकऊ। तो तुम दोनों कौन हो। आवाम, अब इसमें क्या हो जाएगा, अहम के साथ क्या लगेगा, द्वितीय वचन होता है अहम का, आवाम। तो हम दोनों के लिए बोला जाता है आवाम। सैनिकऊ, सैनिक है। यूयम के, तुम सब कौन हो, क्योंकि ये बहुवचन आ गया। तो वयम मतलब हम सब, सैनिका हम सब सैनिक हैं। अब देखना ये है सैनिक शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो हम इसके रूप कैसे चलाएंगे, बालक के जैसे। सैनिका, सैनिकऊ, सैनिका। ठीक है, और यहाँ पर अहम, आवाम, वयम, तुम, युवाम, यूयम। ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट देखो ये दिया है तुम कह, तुम कौन हो। अहम गायिका, क्योंकि ये गा रहे हैं तो कह रहे हैं अहम, मैं गाने वाला, मतलब मैं गायक हूँ। युवाम कहो, तुम दोनों कौन हो। आवाम गायक हो, हम दोनों गाने वाले हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो। वयम गायका, हम सब गाने वाले। ठीक है,
त्वम कः, तुम कौन हो। अहम पत्रकारः, मैं पत्रकार हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम पत्रकार हो, हम दोनों पत्रकार हैं। यूयम के, तुम शब्द कौन हो। वयम पत्रकारः, हम सब पत्रकार हैं। त्वम कः, तुम कौन हो। अहम पाचकः, पाचक मतलब जो कैफ होते हैं ना खाना बनाने वाले, शेफ जो होते हैं, शेफ बोलते हैं, वो है मतलब खाना बनाने वाले। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम पाचकौ, हम सब खाना बनाने वाले, हम दोनों खाना बनाने वाले। यूयम के, तुम कौन हो। वयम पाचका, हम सब खाना बनाने वाले। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। अब इसमें समझना ये है आपको कि ये जो शब्द आए हैं वो हैं क्या एक्चुअल में। चलिए देख लेते हैं। पहला आया है तुम। पहले तो हम देख लेते, देखो सब में हमने जो 6 क्लास के बच्चों को हमने इसमें वीडियो डाली हुई है ना, जिसमें हमने आपको लकार पढ़ाए हुए हैं। लकार, ये सारी चीजें आपको लकार में समझनी थी। अभी हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं। पहला तो हम जब तुम की बात हम करते हैं तो वो आता है मध्यम पुरुष में, ठीक। और एक वचन जब होता है तो हम उसको लिख देते हैं तुम। यहाँ पर द्विवचन होगा तो तुम, युवाम और यूयम, ठीक। इसका मतलब हो गया तुम दोनों और तुम सब, जो यहाँ पर दिया गया है। अब हम कहते हैं यहाँ पर होता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष की बात हुई नहीं है। मध्यम पुरुष के बाद आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का बात करते हैं मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं। मैं, अहम मतलब मैं सबसे उत्तम हूँ। आई एम द बेस्ट समझ लो आप इसको, ठीक है ना। तो अहम जब लगता है वो एक वचन में अहम, दुई लोगों के लिए आवाम और बहुवचन के लिए वयम, ठीक है। ये आपको समझना था। तो यहाँ पर तुम मध्यम पुरुष जो आया मतलब तुम्हारी बात कर रहे हैं, तो एक वचन के लिए तुम, द्विवचन के लिए युवाम और बहुवचन के लिए यूयम। फिर उन्हें अब आंसर दे दिया, मैं आंसर दूंगी तो मैं अपने आप के वो बात करूंगी, तो अहम आवाम वयम, ठीक। इस तरह से इन्हें आंसर दे दिया। अब ये कह कऊ जो आया है, कह जो होता है वो बाल का कह हो गया। एक वचन के लिए क्वेश्चन बना, अगर द्विवचन के लिए बनाएंगे तो कऊ लगा देंगे, बहुवचन बनाए के लिए की लगा। कहने का मतलब यहाँ पर इनका ये है, जैसे बालक के रूप चलते हैं बालकः, बालकौ और बालकाः। क्वेश्चन वर्ड बनाने का मतलब ये होता है कि पीछे जो विभक्ति आई है उसमें का लगा के आप वर्ड बना दो। मगर यहाँ पे तो का पहले से लगा है तो हम एक वचन के लिए लगा देंगे कहू, कह, कऊ। बालका ये बस बदल जाता तो इसका हो जाता के। अब देखो लगे हैं कि नहीं, कह कऊ के, बस इतना समझ गए आप। ये आपको करना था, ठीक है। चलो पीछे हम पढ़ लेते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कुछ दिए गए हैं। अब स्त्रीलिंग के शब्द जैसे रूप पर चलेंगे वैसा चलेगा, ठीक है। सर्वनाम जो लगेगा वो सेम लगेगा, ये चेंज नहीं होता। तुम युवाम युवाम सेम चलेगा, ठीक है। बस यहाँ पे कह की जगह का हो जाएगा, क्योंकि बालिका के जो रूप लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, आ की मात्रा जो लग जाती है वो हो जाता है स्त्रीलिंग शब्द। बालिका, बालिके और बालिका बहुवचन हो गया ये, ठीक। तो हम शब्द बनाएंगे तो कैसा बनेगा देखते हैं। का, ये क्वेश्चन वर्ड बन गया, का, के और का। तुम का, तुम कौन हो। अहम गायिका, मैं गायिका हूँ, आ की मात्रा सब में लगेगी। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। आवाम गायिके, हम दोनों गायिका हैं। यूयम का, तुम सब कौन हो, तो वयम गायिका, हम सब गाने वाले, ठीक है। इस तरह से ये आपका चलेगा, कुछ भी नहीं करना इसमें आपको, बस बालिका के जैसे रूप चलते हैं, बालिका, बालिके, बालिका, इसमें कहा रहता है कि नहीं होगा इसका, ठीक है। फिर तुम का, तुम कौन हो। अहम तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ का मतलब होता है इंजीनियर, ठीक है, तो मैं इंजीनियर हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो, तो अहम आवाम तंत्रज्ञ, हम दोनों इंजीनियर हैं। यूयम का, तुम सब कौन हो। वयम तंत्रज्ञ, हम सब इंजीनियर हैं। ये आपको याद रखना है, अहम आवाम वयम, तुम युवाम यूयम, ठीक है। फिर तुम का, तुम कौन हो। अहम नर्तकी, नर्तकी मतलब होता है जो डांस करते हैं, ठीक है। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। आवाम नर्तक क्यों, देखो ये भी बदलेगा ना कि औ, ठीक है ना, क्योंकि जिस तरह से रूप चलेंगे उस तरह से आपको लगाना है। तो हम दोनों नर्तकी मतलब डांस करने वाले हैं।
यूयम का तुम सब कौन हो, वयम नर्तज्ञ हम सब भी डांस करने वाले। ओके, त्वम का तुम कौन हो, अहम पाचिका, पाचिका मतलब जो खाना बनाने वाली होती है। बाली, अब देखो पाचिका नहीं दिया, आदि है पाचिका, ठीक है, खाना बनाने वाले जो होते हैं। युवाम के तुम दोनों कौन हो, आवाम पाचिके हम दोनों खाना बनाने वाले हैं। यूयम का तुम सब कौन हो, वयम पाचिका हम सब खाना बनाने वाले हैं। ठीक है, समझ गए इसका हम। ओके, इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो उसमें पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।